ये कहानी है उस नौजवान की जिसके जिले में आए दिन काले हिरन मारे जा रहे थे। मारे गए उन हिरणों को देखकर उसे गुस्सा आता था, वह उदास होता था, पर वह कर भी क्या सकता था। मगर वह उन हिरणों को बचाना चाहता था। ब्लैक बक यानी काले हिरन को बचाने के लिए उस इंसान के अंदर इतना जुनून सवार था कि वह बचपन से ही उसके दिलो दिमाग में एक ही धुन सवार थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काले हिरन के हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं, उसे उसकी सजा दिलवा कर ही रहूंगा। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वह कॉलेज जाता है और उसी समय यह लड़का अपने बिश्नोई समाज के कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, जो जंगलों के काटे जाने और वन्य प्राणियों की होने वाले हत्या की विषय पर था। यही वह समय था जो इस युवक के मन में जीवन के मायने बदल गए और बचपन से ही जो हिरणों की हत्या रोकने का उसका सपना था, वह संकल्प को और अधिक मजबूती मिला। अपनी पढ़ाई पूरी कर वह नौजवान अपनी गांव लौटता है और एक बार फिर वही संकल्प दोहराता है कि किसी भी हालत में अब मैं हिरणों की हत्या करने नहीं दूंगा। मगर सवाल था कि 20 वर्ष का एक अकेला युवक इन शिकारियों से मुकाबला कैसे करेगा। मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने गांव और आसपास के सभी गांव इलाकों के लोगों से संपर्क किया और उन लोगों को कहा कि अगर आप लोगों को कभी भी कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिस पर आपको शक हो कि यह शिकारी हो सकता है या कहीं शिकार कर रहा हो या करने वाला हो, तो मुझे इस बात की सूचना तुरंत दें। मैं उन शिकारियों का विरोध करूंगा। इसी बीच एक बार किसी ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पे शिकार होने वाला है। रात का समय था, सर्दी का मौसम और लगभग 14 डिग्री तापमान था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय कर उस जगह पर पहुंच गया। लेकिन दुर्भाग्य, जब तक वह वहां पहुंचता हिरन का शिकार हो चुका था। मारे गए हिरन का मांस पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलवाया और शिकारियों को गिरफ्तार करवाया। उन शिकारियों के ऊपर केस दर्ज होता है। यह घटना वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग जैसी थी। कुछ समय के बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से जानकारी मिली कि किसी स्थान पर शिकारी घूम रहे हैं, वहां हिरणों को मारा जाएगा। और एक बार फिर वहां पहुंचते पहुंचते हिरन मारा जा चुका था। वह अकेला नौजवान युवक ने शिकारियों का विरोध किया, उन्हें रोकने की कोशिश की तो एक शिकारी ने उसके माथे पर ही बंदूक तान दी। हालांकि डर तो उसे भी लगा ही होगा, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वह जान पर खेल कर भी शिकारियों से उलझता रहा। कुछ ही समय के बाद वहां पुलिस आती है और शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद से उस इलाके में शिकारियों के मन में उस युवक का ऐसा खौफ बैठ गया कि शिकारी शिकार करने से पहले 10 बार उस युवक के बारे सोचते थे। जानते हैं हमारे इस कहानी के वह युवक कौन है? ये है बिश्नोई, 51 साल के अनिल बिश्नोई। राजस्थान के अनिल बिश्नोई आज किसान होने के साथ ही साथ वन्य जीवों के रक्षक हैं। इन्होंने कई सालों से काले हिरणों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। शिकारियों को पकड़ने से लेकर घायल हिरणों का इलाज करने तक अनिल बिश्नोई जी ने सब कुछ करते हैं।
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले अनिल बिश्नोई जी को बीते 35 सालों से 10,000 से ज्यादा हिरणों की रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। वे करीब 50 पंचायतों में अक्सर लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि काले हिरणों को किसी भी हाल में बचाएं। उन्होंने काले हिरणों की रक्षा के लिए अभियान चलाए हैं। उन्होंने अब तक करीब 200 मुकदमे दर्ज कराए हैं। उनमें से 24 केस तो अपनी अंतिम परिणति तक पहुंचने पर है और दोषियों को सजा भी सुनाई गई है। इतना ही नहीं, काले हिरणों की प्यास बुझाई जा सके इसके लिए उन्होंने 60 गांव में जलाशयों का भी निर्माण कराए हैं या उन पुराने तालाबों का पुनरुद्धार किए हैं। अनिल बिश्नोई जी ने जब यह अभियान शुरू किए थे तब उनके साथ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, मगर आज लगभग 3,000 लोग वॉलंटियर के तौर पर उनके साथ हैं और कुल 12 जिलों में उनका अभियान चल रहा है। अनिल बिश्नोई जी से जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या सलमान खान के मुद्दे को भूल गए हैं, इस पर उन्होंने कहा, हम भूले नहीं हैं और भूलने वाली बात भी नहीं है। काले हिरणों को हम अपने परिवार के बराबर ही मानते हैं। परिवार में किसी की हत्या होती है तो लोगों में गुस्सा होता है। सलमान खान केस में भी मैं पैरवी कर रहा हूं और लड़ भी रहा हूं। न्यायपालिका है, हमें न्याय भी देगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। बिश्नोई समाज के लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है। ये लोग नेचर लवर होते हैं। प्रकृति और वन्य जीवों से इनका बड़ा लगाव होता है और प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना बढ़ चढ़कर योगदान भी देते हैं। अब जैसे खम्भूराम बिश्नोई जी को देख लीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायिक सहायक की नौकरी करने वाले खम्भूराम बिश्नोई जी को 24 फरवरी 2013 में प्लास्टिक प्रदूषण के उनकी लड़ाई के लिए उन्हें भारत के असाधारण व्यक्ति का सम्मान दिया गया है। 20 फरवरी 1966 को जोधपुर जिले के ओशिया तहसील के एक छोटे से एकलखोरी गांव में जन्म लेने वाले खम्भूराम बिश्नोई जी 2005 से ही लगातार अब तक प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं। गली मोहल्लों से लेकर विभिन्न समाज के लगने वाले छोटे मोटे धार्मिक मेलों में लोगों के द्वारा फेंके गए पॉलीथीन को बिनते मिल जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इनका योगदान है, जो इनका समर्पण है और लगन है, उसके कारण खम्भूराम बिश्नोई जी की पहचान अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर पहुंच चुकी है। इस तरह के व्यक्ति आज गिने चुने ही मिलेंगे जो भौतिकवादी दौर में भी सड़क पर पड़े पॉलीथीन के कचरे को उठाने में अपने जीवन का मकसद तलाशते हैं। इसलिए तो इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन का अवार्ड मिला है और कहा जाता है बेजुबान जानवरों के मसीहा कहे जाने वाले पीराराम बिश्नोई जी को देख लीजिए। उनका वन्य जीवों के प्रति जो लगाव है, जो स्नेह है, वन्य जीवों और जानवरों के लिए जो उनका समर्पण है, मानो उनका जन्म ही बेजुबान जानवरों की सुरक्षा और सेवा करने के लिए ही हुई हो। राजस्थान के जालौर जिले के धमना गांव के रहने वाले पीराराम बिश्नोई जी एक मैकेनिक हैं, मगर उन्होंने अपना जीवन संकट में फंसे जंगली जानवरों को बचाने और उनका पुनर्वास के लिए समर्पित कर दिए हैं। वे एक
आश्रय फार्म चलाते हैं जहां वे जंगली जानवरों को जो किसी कारण जंगल में या रोड के किनारे एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, वे उसे उठाकर लाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उन जानवरों का पुनर्वास करते हैं और अब तक हजारों वन्य जीवों की जान बचा चुके हैं और आज भी उन बेसहारा बेजुबान जानवरों की सेवा और शिकारियों से भी सुरक्षा कर रहे हैं। और इस कार्य में उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पारू देवी जी भी उनका साथ दे रही हैं और वे भी एक माता की तरह ही हिरन के बच्चे को गोद में बैठाकर दूध पिलाती हैं। पीराराम बिश्नोई जी को उनके योगदान के लिए टाइम्स नाउ अमेजिंग इंडियन अवार्ड से 2024 में सम्मानित भी किया गया है और यह अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने निस्वार्थ सेवा और असाधारण समर्पण के जरिए भारत में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। चाहे कुश्ती का अखाड़ा हो या खेल का मैदान या फिर देश का विकास करने के लिए, देश की दशा और दिशा तय करने के लिए राजनीति की बात हो, आपको हर फील्ड में बिश्नोई समाज का योगदान मिल जाएगा। किरण बिश्नोई एक भारतीय महिला पहलवान के रूप में जिन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक जीतकर पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किए थे। 5 सितंबर 2000 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बिरामी गांव में जन्मे रवि बिश्नोई ने फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत किए थे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट भी लिए थे। दिसंबर 2023 में वे T20 गेंदबाजों में पहले नंबर पर भी रहे हैं। पॉलिटिक्स में आपने भजन लाल जी का नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम क्या था? भजन लाल बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हरियाणा के। ये है बिश्नोई, ये समाज ही ऐसा है। इनका दिल इतना बड़ा है कि इस समाज की महिलाएं भूखे और अनाथ हिरन के बच्चों को ये अपने तन का दूध भी पिला देती हैं और इन माताओं को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहीं उनके बच्चे भूखे ना रह जाएं। इतनी ममता, इतना त्याग है इनके अंदर। इन्हें प्रकृति प्रेम के लिए जाना जाता है। बिश्नोई समाज में प्रकृति को भगवान के तुल्य माना जाता है और उनका प्रकृति प्रेम ऐसा है कि वो इनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं। और कई बार ऐसे मौके आए भी हैं जब बिश्नोई समाज ने प्रकृति के लिए कई आंदोलन किए और कई लोगों ने प्रकृति के आंदोलन में अपनी जान भी गंवाई है। ये समाज ही ऐसा है। ये जीव जंतु, वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा करने की सिर्फ बातें ही नहीं करते, बल्कि इतिहास गवाह है जब भी इन्हें चाहे पर्यावरण की रक्षा करना हो या वन्य जीवों की, उन्हें बचाने के लिए अगर जान की कीमत भी लगानी पड़ती है तो ये हंसते हंसते अपनी जान भी दे देते हैं। वो चाहे 1604 में रामसरी गांव के कर्मा और गोरा नाम की 2 बिश्नोई महिलाओं की हो, उनके बारे में कहा जाता है कि इन दोनों ने भी खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे। फिर चाहे बुचो जी का बलिदान ही क्यों ना हो,
कहते हैं नागौर जिले के नरसी नामक राजा ने जब खेजड़ी के कई वृक्षों को कटवा दिए थे, जब यह बात बूचो जी को मालूम हुई तो वे वहां जाकर उनका विरोध करने लगे थे। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि राजा ने जब उनसे कहा था कि अगर इस वृक्ष के बदले तुम अपना सर कटवा लो तो मैं वादा करता हूँ वृक्ष को कटवाना छोड़ दूंगा। तब बूचो जी ने राजा नरसिंह को वचन दिए थे और राजा से भी यह वचन लिए थे कि आज मैं अपना सर को धड़ से अलग करवाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी सर को कटवा दे। आपको ना तो मैं रोकूंगा, ना मेरा परिवार रोकेगा और ना ही मेरा बिश्नोई समाज रोकेगा। आप मेरी सर को कटवा दीजिए, मगर पेड़ कटवाना बंद कर दीजिए। राजा ने भी प्रतिज्ञा करी और बूचो जी के सर को काटने का आदेश दे दिया। बूचो जी ने गुरु जम्भेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए सामने खड़े हो गए। भगवान जम्भेश्वर जी का स्मरण करते हुए अपना सर कटवा दिए, मगर पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, क्या किसी के भी दिमाग में यह बात आ सकती है कि एक हरे भरे पेड़ को बचाने के लिए, जी हाँ, मात्र एक पेड़ के लिए 363 लोगों ने अपना सर कटवा दिए थे। 1730 की बात बता रहा हूँ। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की नई महल बन रही थी। महल के निर्माण के लिए उन्हें लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी के लिए खेजड़ी का पेड़ को काटने का आदेश दिया जाता है। महाराज के आदेश के बाद उनके सैनिक खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए आ जाते हैं। यह बात जब बिश्नोई समाज के अमृता देवी जी को मालूम होती है, तब कहते हैं अमृता देवी भागकर वहां आई और खेजड़ी के वृक्ष से जाकर चिपक गईं। पेड़ को पकड़कर लिपट गईं, खड़ी हो गईं और कहने लगी, किसी भी हालत में मैं इस हरे भरे खेजड़ी के पेड़ को काटने नहीं दूंगी, और अगर इस पेड़ को काटना ही है तो पहले मेरी गर्दन को काट लो, तभी इस पेड़ को कटने दूंगी। सैनिकों ने उनकी गर्दन को काट दिए। उसके बाद उनकी 3 बेटियों ने भी उस एक वृक्ष को बचाने के लिए बारी बारी से उस पेड़ से लिपटती गईं। सैनिकों ने भी उनकी गर्दन काटते गए। इसके बाद उनके पति भी उस पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक गए। सैनिक उनका भी गर्दन काट दिए। और इतना ही नहीं, गांव वाले भी आते गए, पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से लिपटते गए। सैनिकों उनकी भी गर्दन काटते चले गए और मात्र एक हरे भरे खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा डाली। अमृता देवी के आखिरी शब्द थे, कटे हुए पेड़ से ज्यादा सस्ता है कटा हुआ सिर। उनका मानना था कि अगर खेजड़ी का पेड़ को बचाने के लिए अपनी गर्दन भी कट रही है तो यह बहुत ही सस्ता सौदा है। और 13 सितंबर 1730 को बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ को बचाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोगों की चीख पुकार सुनकर महाराज अभय सिंह खेजड़ली पहुंचे और पेड़ों की कटाई रुकवाने के साथ यह वचन दिया कि पूरे मारवाड़ में कोई भी खेजड़ी का पेड़ नहीं काटा जाएगा।
आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय जम्भेश्वर भगवान जरूर लिखें।